बड़ी खबर है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। राशिद लतीफ़ ने रात पीटीवी स्पोर्ट्स पर बैठ के एक तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, वो सुनने के काबिल थे। वो मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने किस तरह से बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है और आपस में जिस तरह से ग्रुप बंदी बनी हुई है, लॉबी बनी हुई है। और क्या वो कहते हैं ना, जो आखिरी मैच कल पाकिस्तान खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बड़ी जान लड़ाई है इन प्लेयर्स ने। क्या उससे पहले जितने 4 मैचेस हुए हैं तो उसमें पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया था? उसमें पाकिस्तानी टीम इतनी जान लड़ा के क्यों नहीं खेली? और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं खेली? इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं खेली? अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खेली? ये सवाल है। जो 3 मैचेस पाकिस्तान हारा है लगातार और 4 मैचेस हारकर पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड इस तरह तोड़ दिया है कि पाकिस्तान अब से पहले वर्ल्ड कप में कभी लगातार 4 मैचेस नहीं हारा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान चौथी बार हार कर यह भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। यानी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन अब मैं आपको जी बता देता हूं, जो बड़ा बड़ा पंडोरा बुक्स खुल रहे हैं और सबसे पहले जो खबर निकल कर सामने आ रही है, राशिद लतीफ ने जो बताया पीटीवी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम कॉल कर रहा है पीसीबी के चेयरमैन को, ज़का अशरफ को, वो उनकी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। आप खुद हिसाब लगाएं, एक बैटर, एक कप्तान अपनी टीम के चेयरमैन को, अपनी पीसीबी के चेयरमैन को वो कॉल कर रहा है, मीडिया मैनेजर को कॉल कर रहा है, वो उनका आगे से रिप्लाई नहीं दे रहे। यानी वो वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ है और वो आगे से रिप्लाई नहीं कर रहे। और एक पॉलिटिशियन है, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, उसे क्या लेना देना भी क्रिकेट से? उसकी क्रिकेट से क्या मतलब दिलचस्पी है? इन्होंने तो पागल बनाया हुआ है ना सबको। अब जो राशिद लतीफ है वो कह रहे हैं, एक तो उन्होंने कॉल नहीं अटेंड की और दूसरा 5 महीनों से सैलरी नहीं दी टीम को। यानी आप खुद हिसाब लगाएं, उस टीम ने क्या परफॉर्म करना है जिस टीम को पैसे नहीं मिल रहे, उनको तनख्वाह ही नहीं दे रहे। और अब वो एक कैटेगरी, आपको पता है ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक शो किया था पाकिस्तान ने, उसमें एक कैटेगरी में शाहीन, रिजवान, बाबर, ये सब थे। अब आप देखें कि उसके बारे में भी खबर बड़ी निकल कर सामने आई है। यानी और एक और अंदर खाते, ये जो अपने मफादात की जंग थी ना, यानी एक दूसरे को जो सपोर्ट करते थे, लॉबियां बनी हुई थी कि मेरा रिजवान, मेरा इमाम, मेरा इंजमाम, ये सब एक दूसरे से फायदे उठाते हैं। अब इंजमाम ने जो गेम खेली है ना, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इंजमाम को आप मीसना समझे, मीसना, और वो जिस तरह से गेमें डाल रहा है ना, अपनी टीम अपने फायदे ले रहा है, वो सुनकर आप भी हक्के बक्के हो जाएंगे। आप सुन लें उनकी जो स्टोरी अंदर खाते कर, ये गेमें क्या डाल रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। चाहे रिजवान हो, चाहे इंजमाम हो, चाहे बाबर हो, कोई भी है, शाहीन भी है, ये आपस में ये 4-5 ने पूरी की पूरी टीम को हाईजैक किया हुआ है। हुआ क्या है, अब आप देखें कि जो प्लेयर्स एजेंट कंपनी होती है ना, उसके ये 2, यानी चेयरमैन अपना चीफ सिलेक्टर है हमारा इंजमाम साहब हैं, शेयर होल्डर्स उसके, और मोहम्मद रिजवान है, ये दोनों प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। इनका जो मैनेजर है ना, वो अब मीडिया मैनेजर भी है, रिजवान का, बाबर का और शहीन शाह अफरीदी का। समझ आ गई है ना? और अब आप देख लें इनडायरेक्टली फायदा किसको होगा। अब देखें कि अब फायदा इनडायरेक्टली किसको होगा, रिजवान को होगा, इंजमाम को होगा, शाहीन को होगा और बाबर आजम को होगा। क्योंकि जब वो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, एड्स के लिए, जहां उनको बुलाया जाता है, तो उनका जो मीडिया मैनेजर है वो दोनों तरफ खेल रहा है विकेट के। और जो इंजमाम साहब हैं, जितना भी उसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा, वो ऑब्वियसली वो फायदा उठाएंगे उसमें से। अब ये जो चीजें हो रही हैं अंदर खाते, अब ये देखिए ना, पहले कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप से पहले बताया ये जा रहा है रिजवान, शाहीन, बाबर, इन्होंने ब्लैकमेल किया है टीम को, इंजमामुल हक को, पीसीबी को। ये कहते थे हमने नहीं खेलना, हमारी सैलरी बढ़ाएं आप, हमें हमारी जो तनख्वाह है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, वो कह रहे थे हमें एक कैटेगरी में रखें। इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, ये मान ही नहीं रहे थे। ये कह रहे ठीक है हम नहीं जाते हैं, आप हमारे बगैर वर्ल्ड कप खेल लो। तो फिर इंजमाम ने आके मुदाखलत की इसमें। इंजमाम ने कहा जी आपको घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ सब कुछ चीजें तय कर लूंगा। फिर इंजमाम बीच में आए और उन्होंने अपना भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर इनको भी मना लिया, क्योंकि इनकी कंपनी एक थी, इंटरेस्ट एक था और सब कुछ एक ही है। तो इस तरह ये जो हमारे चीफ सिलेक्टर साहब हैं और फिर हमारे जो खिलाड़ी हैं, इनके आपस में जो मफादात है, सबसे पहले तो इनको खत्म करना होगा। और फिर हमारे कप्तान साहब कोई और कप्तान लेकर आए। अब ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा विजिट है, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है, उसके लिए बड़ी
कह रहे हैं कि बदलाव होगा टीम में, उसमें अब कप्तान भी तब्दील हो जाएगा, नए लड़के आएंगे और नवाज की छुट्टी हो जाएगी, और जिस तरह से फ़खर और फिर इमाम तो ओडीआई का क्रिकेटर है ही नहीं है, ओडीआई उसको पता ही कौन नहीं, सिर्फ एक शॉट है उसके पास, ऐसे उसने मारनी है तलवार, और क्या है, उस पुल उससे नहीं होता। कवर ड्राइव शोएब अख्तर कह रहा था उसे कभी देखा है आप मारते हुए कवर ड्राइव इमाम उल हक को? मैं भी आपसे पूछता हूँ, कभी देखा है इमाम को मारते हुए? नहीं देखा। तो फिर वो कैसा बैटर है जिसको कवर ड्राइव ही नहीं आता? तो वो कैसा प्लेयर है? मैं तो उसको पर्ची कहूंगा, इस पर्ची से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाएं।